नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद लवर्स पे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। काफ़ी कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे फेक ब्रेकआउट के बारे में। सर फेक ब्रेकआउट के बारे में बताइए, सर फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। ओके, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं फेक ब्रेकआउट के बारे में। उससे पहले आप मार्केट एजुकेशन की वीडियो में जाके, मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे जाके आप जाके देख सकते हैं मार्केट एजुकेशन की, जिसमें मैंने चार्ट को रीड करना बताया, हाउ टू रीड दी चार्ट। चार्ट को रीड कैसे करें आप वो जाके देख सकते हैं। आइए हम अपनी वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं ट्रेडिंग की। उससे पहले जिन्होंने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले हम ये जान लें हम ट्रेड क्यों लेते हैं। वाई वी शुड यू ट्रेड। हम ट्रेड लोग क्यों लेते हैं? हम ट्रेड बेसिकली इसलिए लेते हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट कमाना है। हम कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रेड लेते हैं। क्या हम लॉस के लिए ट्रेड लेते हैं? हम लॉस के लिए ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, बट दिस इज मार्केट, ये मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। ये दोनों मार्केट का जो है वो हिस्सा है। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन हमें ट्रेड ऐसे पॉइंट पे लेना है जहां पर हमें मार्केट में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? तो वो पॉइंट कौन से होते हैं जिसमें हम अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं। इसलिए हर एक आदमी की इच्छा जो होती है वो ब्रेकआउट को जानने की होती है, ठीक है। तो ब्रेकआउट पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। अब बात आती है ब्रेकआउट कहते हैं किसे, ब्रेकआउट की डेफिनेशन क्या है। यदि दोस्तों ब्रेकआउट में 2% का, कितने परसेंट का? 2% का यदि मूवमेंट आ जाए ऊपर या नीचे कहीं भी, ठीक है, तो उसे हम ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं, ठीक। किसी एक रेंज से आउट होने को हम ब्रेकआउट पॉइंट कहते हैं। जैसे किसी रेंज को, इसको ही रेंज है ये वाली, ठीक है, ये कोई रेंज है, इससे बाहर निकलना, ठीक है, इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। या जैसी कोई ये वाली रेंज है, जैसी ये वाली, ये कोई रेंज थी, ठीक है, मार्केट ऐसे चल रही थी, ठीक है, बाहर निकलना से, जैसी ये कोई रेंज है, ठीक है, मार्केट इससे बाहर निकलना, इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, ठीक है। इसे ब्रेकडाउन बोलते हैं या इसे ब्रेक आउट बोलते हैं। सो ब्रेकआउट इट कैन बी डाउन साइड और इट कैन बी अप साइड, दोनों साइड में हो सकता है। सो यदि कोई स्टॉक, कोई इंडाइसिस में कोई भी मूवमेंट आता है जिसके अंदर 2% का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये चीज ब्रेकआउट हो गई। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, ठीक है, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, तो आप एक चीज ध्यान से सुनना कि आप रियल ब्रेकआउट को जानते हैं। अगर आप रियल ब्रेकआउट को जानते हैं तो आप फेक ब्रेकआउट वैसे ही पहचान जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन ये था कि फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानें, ठीक। इसका मतलब आप रियल ब्रेकआउट को पहचानते हैं। सो दोस्तों, क्या आपने रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर लिया? सोचिए सर, इसे, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये बातें समझ में आ गई तो आपका ट्रेडिंग का नजरिया चेंज हो जाएगा। जहां आपने सोचने का नजरिया बदला, वहां मार्केट में आप कब रेड से ग्रीन हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप मुझे बताइए कि आपका सेंटेंस ये होना चाहिए कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने? नहीं, आपका सेंटेंस ये होना चाहिए कि रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, ठीक है। आप मार्केट की नेगेटिव साइड क्यों ले रहे हैं? मार्केट पॉजिटिव साइड पे ध्यान दीजिए। आप फेक ब्रेकआउट में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? आप मुझे पहले ये बताइए। सो क्वेश्चन ये बनता है, सर आप तो रियल ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड हैं, फेक ब्रेकआउट का लेके क्या करोगे आप फेक ब्रेकआउट को? आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रियल ब्रेकआउट कैसे पहचाने, ठीक है। आप रियल ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड होने चाहिए ताकि हम ट्रेड बनाएं और प्रॉफिट गेन करें। ओके, इसका मतलब फंडामेंटली आपका क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए हम रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचानें। सर इसका मतलब ये हुआ कि हम फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट का तभी पहचान सकते हैं जब वो ब्रेकआउट हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जब भी ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जब ब्रेकआउट हो जाता है तभी हम पहचान सकते हैं, नेदर आप नहीं पहचान सकते वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। सो क्वेश्चन ये बनता है, अब जो ब्रेकआउट पहचानेंगे वो ब्रेकआउट होने के बाद ही पता चलेगा वो फेक है या रियल है। देन why we are interested so in breakout,
सर इसके अंदर 2% का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। 2% का किसी भी इंडेक्सेस में मूवमेंट आना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। सो वी आर इंटरेस्टेड इन ब्रेकआउट। सर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं ये, जैसे कि मैंने आपको ये रेंज बताई थी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगभग यहाँ पर मार्केट बाउंस बैक कर रही थी। ठीक है, मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, ठीक है, जैसे ही इस रेंज को तोड़ा, इस रेंज से जैसे ही मार्केट लिख ली, वैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ये। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर जो थी ये थी 7370 के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो यहाँ तक पहुंची है वो है 18,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, तो इमीडिएटली मार्केट ने हमें 2% ज्यादा हमें अप मूवमेंट दिया। अब किसी भी इंडेक्स में 2% का मूवमेंट आता है ना, 2% का मूवमेंट आता है, 2% का मूवमेंट आता है, तो उसमें लगभग 15,000 का हमें प्रॉफिट होता है एक लॉट में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब अगर आपने आउट ऑफ मनी का कोई भी अपना ट्रेड बनाई है, आउट ऑफ मनी वाली, मतलब बेसिकली कम पैसों में काम हो जाता है, जिसमें हमें कम से कम 500% ऐसे, अगर इसमें परसेंट में बात करें तो 500% ऐसे कम से कम हमें जो मिलता है वो ट्रेड प्रॉफिट होता है। एक लॉट में 150-200 रुपए का प्रॉफिट होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में एक लॉट हमारे 15,000 रुपए का, ठीक है, 15,000 का लगभग हमें प्रॉफिट दे सकती है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन ब्रेकआउट। ओके, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जब ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, तब आपने 15,000 लिए, या ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तब ये आपने 15 ब्रेकआउट, मतलब जितने भी अपने पैसे लगाए हैं, मतलब कि ये ब्रेकआउट नहीं आता तब आप कितने देते? सर ये छोटे छोटे आंसर आपको सोचने पड़ेंगे, आपकी ट्रेडिंग खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। सो व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें? अब हमें ये नहीं पता कि वो रियल आएगा या फेक आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसी मार्केट यहां पे थी, ठीक है, मार्केट इस रेंज में ऐसे घूम रही थी, ये हमने रेंज बना दी, ठीक, ये हमारी रेंज बन गई। अब जैसे ही ब्रेकआउट आया तो हमें 2% का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, अब हमें ये फाइंड करना हो कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा वो रियल होगा या फेक होगा। ठीक, मार्केट में ब्रेकआउट आ गया मान लिया, ठीक है, हमने यहाँ 25 या 30 पॉइंट अपना ट्रेड बना ली ब्रेकआउट आते ही। ठीक है, स्टॉप लॉस भी हमने यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे लगा दिया। टोटल हमारा जो हो गया 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, 80 में मतलब 40 पॉइंट का हमारे पास जो हो गया वो जो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा ब्रेकआउट आएगा वो हमें 2% देखा जाएगा, 2% लगभग 300 से 400 पॉइंट। ठीक है, हमने 350 पॉइंट मान लिए, ठीक, हमें देके जाएगा। यही तो हुआ इसका मतलब हम 40 पॉइंट का लॉस ले रहे हैं और हमें 350 या 300 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम 40 पॉइंट का लॉस लेके 300 पॉइंट हम अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अब मान लिया वो नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दैट्स इट, वो फेक बन जाएगा, अपने आप ही फेक बन जाएगा। आप मुझे बताइए, जैसे कि ये जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है इसे, ठीक है, इसे आपका 300-350 पॉइंट दे गया, ठीक है, आपने अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के हुए रखा हुआ था। ठीक है, अगर इसे स्टॉप लॉस करता तो स्टॉप लॉस कर देता, लेकिन हमें जो देके गया है वो 300-350 पॉइंट देके गया है। आपने एक ब्रेकआउट पे 300 पॉइंट ले लिए। चलिए, सो दोस्तों हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पे एग्जैक्ट काम करना होगा। इफ इट इज ए फेक ब्रेकआउट, बेसिकली ये यदि मान फेक ब्रेकआउट है तो हमारा एसएल तो हिट करेगा 20 पॉइंट का, ठीक है, लेकिन हमें जो 20 पॉइंट ये ऊपर देके जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड बनाई थी, तो हमें 300 पॉइंट मिलेंगे। जैसे ही मान लीजिए आते हुए नीचे दिख जाए, एग्जैक्टली आप यहाँ से क्यों नहीं निकले, आप यहाँ से निकलना चाहिए था एक तरीके से। ठीक, सो दोस्तों स्टॉप लॉस की कीमत जब ब्रेकआउट नहीं आता है तब पता लगती है। सो वी फोकस ऑन स्टॉप लॉस। अगर आपको कोई आके बता देगा अरे भाई ये फेक ब्रेकआउट है, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ब्रेकआउट होने के बाद ही पता लगता है वो रियल है या फेक है। आई होप दोस्तों चीजें कुछ क्लियर हो रही होंगी जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हुई है तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट होता है तब आपको ये प्रण ले लेना है कि मुझे अगली बार लॉस तो नहीं होने देना है। अगर मेरी आंखों के सामने ब्रेकआउट हो रहा होगा तो मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। अगर वो उस रेंज को तोड़ देता है, ब्रेकआउट कर देता है, तब वहां से मैं 2% का मूवमेंट लेके जाऊंगा। सो दोस्तों ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ब्रेकआउट की
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने यहाँ तक देखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।